Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Jinnah Sand Medical University and Dow MD पास पेपर MCQs of 2009 केमिस्ट्री पोर्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पास पेपर की जिन्ना और डाव की। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो है केमिस्ट्री पोर्शन। कभी जिन्ना ने अकेले तो टेस्ट नहीं लिया, लेकिन हाँ जिन्ना और डाव 7 पेपर पहले कंडक्ट करवाया करती थी, तो प्रैक्टिस के लिए हमने ये पास पेपर आपको दिए हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन देकर आसानी हो। ठीक है जी, तो आज का टारगेट की जानिब चलते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट MCQ से। दैट व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्शन एंड फंक्शनल डिस्टिलेशन। कि अगर फर्मेंटेशन रिएक्शन करवाए जाएं और फंक्शनल डिस्टिलेशन वाले भी रिएक्शन करवाए जाएं तो उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब दोनों का म्यूचुअल प्रोडक्ट क्या बनता है। दोनों का प्रोडक्ट जो बनता है ना वो एक अल्कोहल बनता है। वो कोई सा भी अल्कोहल बन सकता है, मीथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, कोई सा भी बन सकता है। वो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वाला रिएक्शन होगा उसमें क्या होते हैं, दो मोनोमर्स को आप ज्वाइन करवाते हैं। जब दो मोनोमर्स एक साथ ज्वाइन होते हैं तो उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है, मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, व्हेन टू मोनोमर्स में ज्वाइन टू रिमूवल ऑफ द वाटर। ठीक है, गिवन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है। एट STP हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 5 लीटर ऑफ C3H8। अभी हमें क्या मालूम करना है, लीटर्स किसके, O2 के। आप ना इसको सॉल्व करने की बजाय थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें किस तरह से। 5 लीटर दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, 5 लीटर क्वेश्चन में मिल गए हमको। अभी मालूम क्या करना है हमको, O2 का ही। O2 इक्वेशन में कितने गिवन है, 5। ठीक है, तो उन 5 लीटर को 5 ऑक्सीजन के मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंचर आ जाएगा। उस 25 को ही हमारा आंसर करार दिया गया है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5, एक 5 हुआ ऑक्सीजन का और दूसरा 5 हुआ हमारे क्वेश्चन में गिवन लीटर्स का। वहाँ वाला जो 5 है वो हमने इक्वेशन से निकाला है। सो ई इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है, द प्रोडक्शन ऑफ NH3 विल बी फेवर्ड। अच्छा, प्रेशर तब हम हाई करेंगे या उस साइड हाई करेंगे जहाँ पर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जब हमें प्रोडक्शन करवानी है अमोनिया की तो वहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स है ना, प्रोडक्ट साइड में कम नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब 2 है, और रिएक्टेंट पे जाएं तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो वहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर के साथ हम कैटलिस्ट भी बढ़ाते जाएंगे ताकि उसकी इंक्रीज। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द रेंज ऑफ pH बिलो डैश एंड अबव डैश ऑफ द सॉइल। देखिए, मतलब रेंज पूछी जा रही है, मतलब ऐसा समझे कि pH पूछी जा रही है ऊपर वाले सॉइल की भी और नीचे वाले सॉइल की। जो नीचे वाले सॉइल होती है ना उसकी 3 होती है और जो ऊपर वाले सॉइल की होती है वो होती है 10। ये बुक में पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द NaCl प्रोड्यूस इन दिस इक्वेशन वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी विल बी। कि मोलरिटी क्या होगी अगर ये पानी में डिसॉल्व किया जाए। मतलब सिंपल क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। इतना कोई ध्यान और कंसंट्रेट वाला क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करें, जितने मोल्स बढ़ेंगे वो मोलरिटी होगी उसकी। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, 3m। अभी चलते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन वाली ये इक्वेशन है, जब आप 3NaOH कर देंगे, QNHO कर दिया हमने 3 का, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करी हमने, तो 3 आ गया। तो मोलरिटी भी हमारे पास 3 हो जाएगी। ओके जी, सिंपल इक्वेशन लेके बैलेंस करें, मोलरिटी आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि कोई नंबरिंग वगैरह नहीं दी थी, नहीं तो हम प्रॉपर सॉल्व कर दें। क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं, इसलिए हमने जस्ट बैलेंस करके उसकी मोलरिटी निकाल दी आपके सामने। ओके, तो इसका 3 आंसर करेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। अच्छा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। When 18 × 10⁻³ moles decimeter of the acetic acid react 22 × 10⁻³ mole decimeter cube of ethyl alcohol to form 14 × 10⁻³ mole decimeter cube of ethyl acetate of 14 × 10⁻³ moles decimeter cube of water, find the value of equilibrium constant। दिखने में तो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, कुछ चीज़ें दिखने में बड़ी लगती है, कुछ चीज़ें सॉल्व करने में बड़ी लगती हैं। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ए बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जानिब कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। तो देखिए इक्वेशन गिवन, केसी किस तरह मालूम करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाली साइड, रिएक्टेंट को नीचे वाली साइड लगा दिया। क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी सारी, 14 to 10 raised to power -3 गिवन था, 14 to 10 raised to power -3 गिवन था, 18 to 10 raised to power -3 गिवन था, 22 into 10 raised to power -3 गिवन था। जब इन दोनों को सम अप करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 4.04। सम अप करें, ठीक है, इजी कैलकुलेशन से इजी सा आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोक्स आंसर निकाले तभी भी आपको आंसर का पता लग जाएगा, लेकिन हमने तो फुली आंसर लिखा है। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल रिएजेंट इज नोन एज। अच्छा कोई से भी अनडिजायरेबल रिएक्शन हो, जैसे आप देखें कोई सा भी मेटल ले लें, उसको अगर आप धूप में रख देंगे ना तो उस पर ना जंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद। जितना उस केमिकल में दम होगा ना उस हिसाब से उतने ईयर्स लगेंगे उनको जंग लगने में, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। सो इज करेक्ट ऑप्शन। कैटिनेशन, कैटिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कैटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस हिसाब से ये डेफिनेशन थी, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब कौन सी आइडियल गैस बिहेवियर में डेविएट ज़्यादा होती है, तो वो HCl होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड एसिड उनको बोलते हैं हम। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडियल गैस प्रॉपर्टी रखता है ये। उसके बाद इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, HCl। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब कि किस तरह से हमने एमसीक्यू नेक्स्ट देखा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इज, और मतलब एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ज़्यादा तो हो ही हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं ना वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है 1 हो सकता है, 1 नहीं होगा, मैक्सिमम 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मतलब कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इज 2। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना सब में ना नेगेटिव साइन बनी हुई है, तो सब न्यूक्लियोफाइल। लेकिन BF3 में पॉजिटिव चार्ज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड वोज मेजर इम्प्योरिटी सिलिका इज कैरिड आउट थ्रू। अच्छा ये ना क्वेश्चन दिया तो गया है लेकिन यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है 2023 में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लेते हैं जस्ट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सरपैक्स मेथड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब चलते हैं। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर कॉमर्शली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सोडियम क्लोराइड बोराइन। विच अदर प्रोडक्ट आर मेड इन दिस प्रोसेस, मतलब कौन से प्रोसेस और भी यूज होते हैं प्रोडक्ट के बुनियाद पर, तो वो होते हैं हाइड्रोजन एंड सोडियम क्लोराइड, H+NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, क्लियर हो गई बातें। चलें हम नेक्स्ट स्लाइड के जानिब एक बार देख लें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विग्रसली देन लिथियम बिकॉज इट इज। अच्छा सोडियम ज़्यादा इसलिए रिएक्ट करता है पानी के साथ क्योंकि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न ये बनेगा क्योंकि उसके पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम ऐसे बयान करते हैं कि वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है, और लेफ्ट राइट वो डिक्रीज होती है। अच्छा
वाइस वर्सा अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट राइट इंक्रीज होती जाती है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन रखती हैं। लेकिन यहाँ पे मोर विग्रसली इसलिए रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड द रिजल्ट ऑफ वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस आर। अगर वैन डर वाल की बात की जाए तो उसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनते हैं, उनकी अट्रैक्शंस होती हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, तो ए करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। किसके? रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास वो बी बन गया, डिस्प्ले आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंट्स रिएक्टेंट्स के हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। नेसेंट हाइड्रोजन यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। किस रिएक्शन से फॉर्म होते हैं? HCl विथ जिंक को जब आप रिएक्ट करेंगे तो उससे हमारे फॉर्म हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड के जानिब चलते हैं। ज़ाइमेज अ ग्रुप ऑफ 14 एंजाइम। कितने एंजाइम? 14 यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन। किसमें प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है यीस्ट में। किसमें? यीस्ट में प्रेजेंट होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ज़ाइमेज ग्रुप जो होता है यूज इन फर्मेंटेशन वो प्रेजेंट होता है यीस्ट में। दिस जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड्स। सिंपल सा क्वेश्चन, ये फार्मूला सब ध्यान में रखना, सबको पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे किसका पूछ रहा है? एल्डिहाइड का पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड का RCHO बनेगा। ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ईथर्स, ईस्टर्स, कीटोन, एल्कोहल सब में डिस्टिंग्विश कर लेना कि किसका ग्रुप क्या है। When an element exists in more than one form, the phenomena is termed as। ये जो क्वेश्चन है ना मैंने बहुत बार देखा है, कभी NTS के टेस्ट में आ जाता है, कभी नम्स के टेस्ट में आ जाता है, कभी UHS के टेस्ट में आ जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत जो है ना रिच सवाल है जो पूरे टेस्ट में आता ही जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो एलोट्रॉपी बनेगा। When an element exists in more than one crystalline form, एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कर दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बुक में पॉइंट लिखी हुई है, तो फॉर्मूला याद होगा तो आपको आसानी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 2H2। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर्मूलाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर लीनियर कम्बिनेशन की बात की जाए या LCAO की बात की जाए तो वो रिजल्ट करती है बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। H2 के हिसाब से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, कोवलेंट तो है। इट इज अ गैस विद बैड स्मेल, बिल्कुल गंदी स्मेल होती है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विथ वाटर। अच्छा, जब H2S को पानी से मिलाएंगे ना तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, बहुत अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। इट्स मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, बिल्कुल, और ये बेस नहीं है, ई। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द रेन ड्रॉप अक्वायर स्फेरिकल शेप इन इंक्स स्प्रेड ओवर बॉटलिंग पेपर ड्यू टू। छोटे बच्चे जब थे ना हम, तब भी पढ़ाया जाता था कि रेन ड्रॉप्स होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं। कैसे? स्फेरिकल होते हैं रेन ड्रॉप्स। तो ये नहीं बताया गया था किस वजह से स्फेरिकल होते हैं, वो उनकी वजह जो होती है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। ठीक है, शेप होते हैं। सो 950 टॉर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू, कन्वर्जन करनी है इसमें सिंपल। 950 टॉर्क को आप डिवाइड कर दें 760 से। ठीक है, 760 स्टैंडर्ड है ना, उसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 1.25 ATM आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई सा भी टॉर्क दिया गया हो उसको डिवाइड कर दे 760 के साथ,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन से निकलेगा। यहाँ पे तो 1.25 निकल रहा है ATM में, ठीक है जी। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। The enthalpy change accompanying the gain of an electron by neutral gases atom to form negative ion is called। हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को रिकॉल करें, किन किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, लेटेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी रिकॉल करें तो उनमें से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये सब पढ़ना, सबकी डेफिनेशन याद करना। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए तो वो किससे होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ, साइड वाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, तो सिग्मा बॉन्ड इज हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस तरह से हमारे सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लास्ट MCQ, द हीट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, हीट कैसे हम मालूम करते हैं, सिस लॉ के हिसाब से हम मालूम करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।